हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एमए प्रीवियस संगीत का सेकंड यूनिट का सेकंड टॉपिक वाद्यों की उत्पत्ति और विकास कंटिन्यू करेंगे। आज हम तबले के बारे में चर्चा करेंगे। 1952 में जन्मे ख्याति प्राप्त तबला वादक उस्ताद अल्लाह खां के पुत्र जाकिर को बचपन से संगीत के जगमगाते नक्षत्र जाकिर साहब का नाम उन्नीस में जन्मे ख्याति प्राप्त तबला वादक उस्ताद अल्लाह खां के पुत्र जाकिर हुसैन हैं। जाकिर हुसैन संगीत के जगमगाते नक्षत्र हैं जो भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सुपरिचित हैं। आज आप तबले का प्राण बन चुके हैं। अपने पिता व गुरु के सानिध्य में 7 वर्ष के जाकिर ने तबला वादन आरंभ किया। वे 12 वर्ष की उम्र में सम्मेलन में बजाने लगे। आपकी प्रसिद्धि इस तरह फैली कि 30 वर्ष के युवा जाकिर उस्ताद कहलाने लगे। इनको सम्मान मिला है 1988 में राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 1990 में इंडो अमेरिका अवार्ड मिला। भारत व संयुक्त राज्य अमेरिका के सांस्कृतिक संबंधों के विषय में आपका अभूतपूर्व योगदान है। 1991 में राष्ट्रपति द्वारा संगीत अकादमी सम्मान मिला। 1992 में जाकिर व मिक्की हॉल की संयुक्त प्रस्तुति की एल्बम प्लेने ड्रम पर ग्रैमी अवार्ड मिला से नवाजा। इनका योगदान की हम चर्चा करेंगे। आपका वाद्य तबला यद्यपि संगीत का वाद्य है, किंतु आप जैसे कुशल वादक के कारण इसे वादन के क्षेत्र में एक अच्छा स्थान मिला। इस क्षेत्र में आपका एक महत्वपूर्ण योगदान है। भारतीय संगीत को पश्चिमी जगत के सम्मुख प्रस्तुत करना आपने अपने तबला वादन के जरिए प्रस्तुत कर संपूर्ण किया। आपने तबला वादन को ऐसे ढंग से प्रस्तुत किया जो पश्चिमी श्रोताओं के लिए सुगम्य था। ऐसे श्रोताओं के लिए आप व्याख्याकार के रूप में सामने आए। आपका निवास स्थान अमेरिका में होने के कारण आपने वहाँ के छात्र छात्राओं को तबला वादन की विधि से अवगत कराया। भारतीय वाद्य की पाश्चात्य छात्रों कलाकारों व श्रोताओं के बीच सम्मान मिला। आपने देश के अलावा विदेशों के कई भागों में सफल प्रस्तुतियां देकर कीर्ति अर्पित की। आज आपकी गणना देश के सर्वश्रेष्ठ तबला वादकों में होती है। आपकी लोकप्रियता के विषय में ये कहना अतिशयोक्ति न होगा कि 60 के दशक में जो लोकप्रियता पंडित रविशंकर को मिली, उतनी ही आज जाकिर हुसैन साहब को प्राप्त है। गाने बजाने और नाचने की कलाओं के अर्थ में प्राचीन काल से भारत में संगीत शब्द व्यवहार किया जाता रहा है। संगीत में गीत प्रधान तथा वाद्य व नृत्य उसके सहायक माने गए हैं। ध्वनि और ताल संगीत की संरचना के मूल तत्व हैं। ध्वनि से स्वर और काल से ताल की उत्पत्ति हुई है। ध्वनि के आहत और अनाहत 2 भेद हैं, जिनसे अनुरणन युक्त रंजक आहत नाद संगीतोत्पत्ति का प्रधान कारण है। अतः संगीत की संरचना में नाद प्रधान व काल उसका सहायक रहता है। काल व गति का घनिष्ठ संबंध है। गति से ही काल में व्यतीत होने की अनुभूति मनुष्य को होती है।
और यह अनुभूति ताल के सृजन का मूल कारण है। किसी परिसीमित समय को सशब्द और निशब्द क्रियाओं द्वारा होती है। ताल की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति में ध्वनि का विशेष महत्व है। ध्वनि उत्पादन करते हुए स्वर व ताल को अभिव्यक्त करने वाले उपकरणों को भारतीय संगीत में वाद्य कहा जाता है, जिनमें तत्वाद्य, सुषिर वाद्य, अवनत वाद्य व घन वाद्य ये 4 भेद माने गए हैं। इनमें से तत्व व सुषिर वाद्य प्रधान वाद्य होने से उनमें धुन या राग बजाए जाते हैं, और अवनत वाद्य व घन वाद्य प्रधान वाद्य होने से उनसे लय व ताल की अभिव्यक्ति होती है। अवनत वाद्य व घन वाद्य प्रधान वाद्य होने से उनसे ताल व लय की अभिव्यक्ति होती है। आदिम युग में कभी किसी पशु की रोग रहित खाल को किसी कड़ी खोखली वस्तु के मुख पर ढक कर और उस पर प्रहार करने से आदि अवनत वाद्य की उत्पत्ति हुई होगी। वेदों में भी भूमि, दुर्दुभी और वनस्पति नामक अवनत वाद्यों का उल्लेख मिलता है, जिन्हें उत्सव या युद्ध इत्यादि अवसरों पर बजाया जाता है। आगे चलकर तालाब में फैले कमल पत्तों पर वर्षा के गिरते हुए जल बिंदुओं की ध्वनि से प्रेरणा लेकर स्वाति मुनि ने विश्वकर्मा की सहायता से दुंदुभी के आकार पर अंकिक, ऊर्ध्वक व आलिंग्यक इन 3 भागों में त्रिपुष्कर नामक उन्नत व कलात्मक अवनत वाद्य का आविष्कार किया। प्राचीन काल में इसी त्रिपुष्कर वाद्य को मृदंग या मुरज भी कहा जाता था। स्वर प्रहार, अक्षर व मार्जना की दृष्टि से त्रिपुष्कर अत्यंत उन्नत व समृद्ध अनवद्य वाद्य है। पुष्कर वाद्यों का आविष्कार भारतीय संगीत के इतिहास की एक अपूर्ण घटना थी, जिससे आगे चलकर पखावज, खोल, कर्नाटक मृदंगम, नाल, ढोलक व तबला आदि कलात्मक अवनत वाद्य विकसित हुए। भारतीय अवनत वाद्यों की संरचना, आकृति, निर्माण पदार्थ, मुख्य विलयक, ध्वनि मार्जन, न्यास, वादन प्रक्रिया और व्यवहार के आधार पर अनेक भेद हैं, जिनमें से तबला भी एक प्रमुख अवनत वाद्य है। तबला शब्द मूलतः अरबी शब्द तबला से विकसित होकर बना है। यह शब्द भारत में अरब, फ्रांस व तुर्किस्तान इत्यादि दोनों के निवासियों के आगमन के साथ प्रचलित हुआ। प्रारंभ में तबला शब्द दुंदुभी, धोसा या नक्कारे इत्यादि अधरोमुखी अवनत वाद्यों के लिए प्रयोग किया जाता था। आगे चलकर छोटे अधरमुखी अवनत वाद्य के अर्थ में तबला शब्द से विकसित होकर तबला शब्द बना। वर्तमान समय में तबला शब्द तबला जोड़ी वाद्य के लिए प्रचलित है। तबले की उत्पत्ति के बारे में कई मत हैं। कुछ लोग हजरत अमीर खुसरो, कुछ लोग सुधार खां और कुछ लोग ख्वाजा हुसैन खां ढोलकिया को तबले का आविष्कारक मानते हैं, परंतु समसामयिक सूत्रों से उन मतों की पुष्टि नहीं होती। तबले के उद्गम की खोज प्राचीन उन्नत अवनत वाद्यों के संदर्भ में करने पर ज्ञात होता है कि प्राचीन उन्नत अवनत वाद्यों के संदर्भ में
करने पर ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में ही त्रिपुष्कर में विकसित होकर एक हिस्से में द्विपार्श्व आंकिक अधरमुखी त्रिपुष्कर की जोड़ी वाद्य का प्रचलन हो चुका था। इसका प्रमाण तत्कालीन प्रस्तर शिल्पों में मिलता है। उधरुमुखी त्रिपुष्कर जोड़ी वाद्य को आगे चलकर नए परिवेश में मध्यकालीन चित्रों में तबला जोड़ी के रूप में दिखाई पड़ता है। युग परिवर्तन तथा परिस्थितियों के साथ साथ इसके स्वरूप और नाम में भी परिवर्तन हुआ। प्राचीन त्रिपुष्कर व मध्यकालीन तबला जोड़ी दोनों का अंकन प्राय नृत्य के साथ बजाते हुए दिखाई पड़ता है। अतः परंपरागत रूप में तबला वादन मूलतः मुख्य नृत्य के साथ तथा घनिष्ठ तथा संबंधित रहा। मध्य युग में ख्याल गायन और सितार वादन के विकास के साथ साथ उसके साथ तबला वादन संगति की प्रथा भी चली। अतः उस युग से तबला वादन की शैली में चतुर्मुखी विकास होना प्रारंभ हुआ। तबला वादन की विभिन्न शैलियों के विकास के साथ ही साथ तबला वादकों के कई घराने कायम हो गए। वर्तमान समय में तबला वादकों के दिल्ली, अजराड़ा, लखनऊ, फर्रुखाबाद, बनारस तथा पंजाब ये 6 घराने माने जाते हैं। प्रत्येक घराने की विशिष्ट तबला वादन शैली उसी घराने की विशिष्ट तबला वादन शैली के नाम से प्रसिद्ध है। तबला वादन शैली के लिए विशेष रूप से बाज शब्द व्यवहार किया जाता है। व्यापक दृष्टि से तबले के मुख्यतः 3 बाज प्रसिद्ध हैं। पहला है दिल्ली, दूसरा बाज है पूरब और तीसरा है पंजाब बाज। प्रत्येक घराने की शैली मोटे तौर पर इनमें से ही किसी न किसी बाज से संबंधित है और प्रत्येक घराने की निजी शैली को भी उस घराने के नाम से संबोधित किया जाता है। तबला वादन के सभी बाज तबलों पर थाप और चाट इन 2 प्रहार भेदों के आधार पर विकसित हुए हैं, जिनका विकास प्राचीन त्रिप्रहार व पंचपाणी प्रहत वादन विधियों से हुआ है। तबला वादन के 2 प्रमुख भेद हैं। पहला है स्वतंत्र यानी सोलो, दूसरा है संगति यानी अकम्पनीमेंट। स्वतंत्र एकम्पनिस्ट, पहला है सोलो, दूसरा एकम्पनिस्ट यानी संगति। स्वतंत्र वादन के रूप में प्रधानतः तबले का एकल वादन होता है। संगति वादन के रूप में संगीत की गायन वादन व नर्तन की विविध विधाओं के साथ तबला बजाया जाता है। आज भारतीय संगीत में तबला वादन इतना प्रचलित व लोकप्रिय है कि उसका प्रयोग संगीत की अनेक शास्त्रीय, उपशास्त्रीय व सुगम विधाओं में किया जाता है। इसीलिए भारतीय संगीत में तबला एक बहु उपयोगी कलात्मक उन्नत वाद्य के रूप में प्रचलित है। वर्तमान युग में तबला इतना लोकप्रिय वाद्य हो गया है कि इसने अपने समृद्ध कलात्मक गुणों से विश्व के अनेक देशों में संगीतज्ञों व जनमानस को आकृष्ट किया है और वहाँ भी लोकप्रिय हो रहा है। इस प्रगति को देखते हुए कहा जा सकता है कि तबला वादन का भविष्य अत्यंत उज्ज्वल है।